नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आज से 22 साल पहले 1998 में राम गोपाल वर्मा ने एक फिल्म बनाई थी, सत्या। उस फिल्म के लिए गुलजार साहब ने एक गाना लिखा था, गोली मार भेजे पे कि भेजा शोर करता है, भेजे की सुनेगा तो मरेगा कल्लू मामा। गोली मार भेजे में कि भेजा शोर करता है, भेज की सुनेगा तो मरेगा कल्लू मामा, कल्लू मामा। आप कहेंगे मैं इस गाने का जिक्र क्यों कर रहा हूं? दरअसल इस गाने का मर्म किसी ने कायदे से समझा है तो मोदी सरकार ने समझा है। बताएंगे कैसे, लेकिन पहले यह समझिए कि गुलजार साहब ने बहुत सोच समझकर यह गाना लिखा था। भेजा शोर करता है मतलब दिमाग सोचता है, सवाल करता है, जवाब मांगता है, बेचैन होता है। और अगर सोचेगा, सवाल करेगा, जवाब मांगेगा तो तुम्हारी हालत कल्लू मामा की तरह हो जाएगी, जिसकी नियति है गोली खाना, मर जाना। इसीलिए मोदी सरकार सोचने समझने वालों को जेल में डालने के लिए चोर दरवाजे से डिजिटल मीडिया पर नियंत्रण का कानून लाने जा रही है। महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सूचना प्रसारण मंत्रालय के नोटिफिकेशन को मंजूरी देने में जरा भी देर नहीं लगाई। अब मंत्रालय को केवल नियम तय करना है कि क्या लिखने और क्या बोलने को अपराध बनाया जाए और किस जुर्म की क्या सजा तय की जाए। लेकिन एक बात तय है कि यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर सरकार के खिलाफ बोलने, उसकी नीतियों पर सवाल उठाने, उसकी नीयत और राजनीति को कटघरे में खड़ा करने का अंतिम चबूतरा भी आपराधिक होने जा रहा है। क्योंकि यूट्यूब पर हम क्या बोल रहे हैं, फेसबुक, ट्विटर पर हम क्या लिख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर हम क्या कर रहे हैं, यह सब सीधे सीधे सरकारी निगरानी के दायरे में आने जा रहा है। इस फरेब को समझिए। मोदी सरकार को रिपब्लिक टीवी से कोई दिक्कत नहीं है, अर्नब छाप पत्रकारिता से कोई दिक्कत नहीं है, आज तक जी न्यूज से भी परेशानी नहीं है, सुदर्शन का नफरती अभियान भी उसे पत्रकारिता का महाआख्यान लगता है। लेकिन उसे हम जैसे लोग खटकते हैं जो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर कोई लकीर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। उसे अभिषेक श्रीवास्तव जैसे लोगों से दिक्कत है, जिसने विस्फोटक प्रतिभा के बावजूद जनपथ में अपनी आधी से ज्यादा उम्र खपा दी। उसे समरेंद्र सिंह जैसे लोगों से दिक्कत है जो हाशिए पर धकेल दिए जाने के जोखिम के बावजूद हर तरह के कट्टरपंथ के खिलाफ खुलकर लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। उसे जंजवार और अजय प्रकाश से दिक्कत है। उसे डॉक्टर ए.के. अरुण के लिखने से दिक्कत है, परेशानी है। उसे गिरीश मालवीय जैसे लोगों से दिक्कत है, परेशानी है, जिन्होंने तथ्यों को आकाओं की मुट्ठी से निकालकर चौराहे पर चीखने के लिए छोड़ दिया है। उसे दिक्कत है आर्टिकल 19 जैसे धूल से निकलते हुए फूल से, क्योंकि ये सारे लोग गढ़े हुए मठों से निकलती हुई सड़ी हुई सोच को चुनौती दे रहे हैं अपनी अपनी सीमित ताकत से। इसलिए सोचने समझने वाले ऐसे तमाम लोग सरकार को खटकते हैं, खटक रहे हैं। सोच वोच छोड़ दे, जगाए तो खरोचना, अपना काम माल हाथ आए तो दबोचना, मामा कल्लू मामा, मामा कल्लू मामा। सुदर्शन टीवी का मामला याद होगा आपको, जिसके मुस्लिम विरोधी गंदी सोच पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम आपको इसके प्रसारण की इजाजत नहीं दे सकते। उसी मामले में कोर्ट ने पूछा था कि कुछ न कुछ नियंत्रण तो होना चाहिए, सरकार बताए कि इसके उपाय क्या हैं। सरकार ने जवाब दिया था कि हुजूर, टीवी वाले, अखबार वाले तो ठीक है, आप डिजिटल मीडिया का कुछ कर दीजिए इंतजाम, हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। इसी बहाने का इस्तेमाल करते हुए सरकार ने यूट्यूब और फेसबुक पर कंटेंट की निगरानी का कानून लाने का फैसला किया है, उसकी प्रस्तावना लिखी है। और अब इस प्रस्तावना पर साक्षात राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हैं। अब जरा खेल को ठीक से समझिए। सरकार के नोटिफिकेशन के तहत ऑनलाइन न्यूज और करंट अफेयर्स कंटेंट मनोरंजन के दायरे में आएंगे। मतलब मजे के अलावा कोई कंटेंट नहीं चलेगा यूट्यूब, फेसबुक पर। देखिए, सूचना प्रसारण मंत्रालय के नियमावली 1961 के तहत कंटेंट बिजनेस की 9 श्रेणियां आती हैं। प्रसारण नीति और प्रशासन,
केबल टेलीविजन नीति, रेडियो, दूरदर्शन, फिल्में, विज्ञापन और दृश्य प्रचार, प्रेस, प्रकाशन, अनुसंधान और संदर्भ। कमाल की बात यह है कि जो नोटिफिकेशन सरकार लेकर आई है उसमें ऑनलाइन न्यूज एंड करंट अफेयर्स कंटेंट को प्रेस कैटेगरी में न रखकर फिल्म कैटेगरी में रखा गया है। इसका मतलब यह हुआ कि ऑनलाइन न्यूज कंटेंट बनाने वाले लोग सरकार की नजर में पत्रकार नहीं कलाकार होंगे। मतलब भेजा नहीं लगाने का, और भेजा शोर करेगा तो सरकार कल्लू मामा बना देगी। गोली मार भेजे में कि भेजा शोर करता है, भेज की सुनेगा तो मरेगा कल्लू मामा, कल्लू मामा। सरकार के नोटिफिकेशन का मतलब यह हुआ कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार जैसे ओवर द टॉप यानी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के कंटेंट पर सरकार की सीधी निगरानी रहेगी। हो सकता है उनके लिए अलग से सेंसर बोर्ड बना दिया जाए। अंध राष्ट्रवाद, जातिवाद और कट्टरपंथ की इन प्लेटफॉर्म्स पर जमकर खिल्ली उड़ाई जा रही थी लंबे समय से। सरकार को यह बात खटक रही थी, लेकिन यह तो दूसरे नंबर का मामला है। सरकार की नजरों में सबसे ज्यादा खटक रहे हैं यूट्यूब पर रोजाना हजारों की तादाद में बनने वाले सैकड़ों घंटे के कंटेंट। उन कंटेंट के क्रिएटर्स का सरकार के सामने न डरना और न झुकना। अच्छा और सुनिए, सरकार के निशाने पर वो लोग सबसे ज्यादा हैं जो व्यक्तिगत हैसियत से कंटेंट बना रहे हैं, क्योंकि वही ज्यादा मुखर हैं और उन्हें निशाना बनाना भी आसान है। करोड़ों के टर्नओवर वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने तो इनसे बचने का बंदोबस्त कर लिया है। दक्षिणपंथी और वामपंथी दोनों रुझान वाले विशाल डिजिटल घरानों को इसकी आहट लग गई थी और दोनों ही कुनबों ने समय रहते छाता तान लिया था। वाम रुझान वाले 11 संगठनों ने मिलकर डिजीपब बना लिया। इसमें ऑल्ट न्यूज है, आर्टिकल 14 है, बूम लाइव है, कोबरा पोस्ट है, HW न्यूज है, न्यूज क्लिक है, न्यूज लॉन्ड्री है, स्क्रॉल है, द न्यूज मिनट है, द क्विंट है और द वायर है। दूसरी तरफ दक्षिणपंथी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने भी एक दूसरे का हाथ जमकर पकड़ लिया है। 9 संगठनों ने आपस में मिलकर द इंडियन डिजिटल मीडिया एसोसिएशन का गठन कर लिया। इसका नेतृत्व कर रहा है संघ का अनुयायी ऑप इंडिया। इसके साथ है गोवा क्रॉनिकल, अर्णब गोस्वामी का अपना रिपब्लिक वर्ल्ड, उड़ीसा का सबसे बड़ा चैनल OTV डिजिटल, गुजरात का देश गुजरात.com, असम का असम live.com, संडे गार्डियन और इंडिया न्यूज वालों का IN खबर.com। दोनों तरफ के धड़ों की अपनी अपनी राजनीति है और दोनों तरफ के अपने अपने राजनीतिक आका भी हैं, लेकिन जो न इधर के हैं न उधर के, जिनके लिए संवैधानिक जनपक्षधरता ही इकलौती नैतिकता है और जो सरकारों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है, उन्हीं पर सारे नियम कायदे थोपे जाएंगे। ये बात हम लोग लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि सरकार को टीवी से कोई दिक्कत नहीं है, अखबारों से भी कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए टीवी को NBA के भरोसे छोड़ा हुआ है और प्रिंट को प्रेस काउंसिल के भरोसे। दोनों में सरकार का कोई दखल नहीं है और दोनों का कोई कानूनी अर्थ नहीं है। दोनों ही की नहीं सुनते टीवी वाले, अखबार वाले। सरकार को बड़े डिजिटल घरानों से भी कोई दिक्कत नहीं, उसे दिक्कत होती है उन लोगों से जो अपने अस्तित्व को दांव पर लगाकर पत्रकारिता के रसूख को बहाल रखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आने वाले दिनों में देश की जेलों में पत्रकारों के लिए अलग से सेल बनाई जाने लगे तो हैरान मत होइएगा, इसकी शुरुआत हो चुकी है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी छोटी सी आकृति लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर हमारे वीडियो लिंक्स को शेयर कीजिए, साझा कीजिए और हाँ, हमारे फेसबुक पेज आर्टिकल 19 को लाइक करना मत भूलिएगा। हमारी पत्रकारिता को ताकत मिलेगी। नमस्कार।